कितने भी महंगे कपड़े पहन लो, लेकिन जब पेट बढ़ जाता है ना तो वो कपड़े कभी भी नहीं जचते, बहुत ही बुरे लगते हैं। तो इसीलिए आज हम पेट को कम करने की एक्सरसाइज करेंगे। आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम एब्स बना सकते हैं। चलो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे होगा लेकिन सब होगा। चलिए फिर करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। एक दिन पहले हमने लेग्स किए थे, उससे पहले हमने आर्म्स किए थे। आज मैंने सोचा कि चलो एब्स करते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने पोजीशन ली हुई है और कैसे मैंने अपने पैरों को ऊपर की ओर लेकर गई हूँ 90 डिग्री एंगल में। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको करना है। फिर उसके बाद आपको करना है अपनी दोनों लेग्स को स्ट्रेच, एक एक करके थोड़ा टाइम लेना है और हर एक्सरसाइज आपको 30-30 सेकेंड्स करनी है। एक्सरसाइज करते वक्त ब्रीथिंग आपको एकदम नॉर्मल रखनी है, एकदम प्रॉपरली आप ब्रीथ करते रहें और अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू करते रहें। तो दोस्तों इससे आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। थोड़ा सा जब आप पहली एक्सरसाइज करोगे ना, जिस तरीके से आप दोनों पैरों को ऊपर लेकर जाओगे, आपको लगेगा कि पेट पर स्ट्रेस आ रहा है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके करें, ज़्यादा एकदम से ना करें, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके करें। पहले दिन आप 1 सेट लगाएं, दूसरे दिन आप 2 सेट लगाएं, तीसरे दिन आप 3 सेट लगाएं, ऐसे धीरे धीरे करके बढ़ाएं, एकदम से ना करें। लेकिन ये आपके पेट को काफ़ी हद तक कम करेगा। आज हम सारी एक्सरसाइज वही वाली करेंगे जो हमारे पेट को कम करेगी। और हमें एब्स तो बड़ी दूर की बात होती है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत डाइट करनी पड़ती है, लेकिन पेट कम जरूर होगा इन सब एक्सरसाइज से। तो दोनों ही पैरों को आपको भाई अपने पेट को दबाते हुए ना एकदम अपनी तरफ स्ट्रेच करना है। इस तरीके से थोड़ी देर आपको ऐसे ही रहना है, इसी पोजीशन में रहना है। ये भी आपको बहुत आराम देगा। तो दोस्तों आपको कैसी लग रही है एक्सरसाइज, मुझे ये भी बताना। आपने कल आर्म्स की एक्सरसाइज की थी, उससे पहले लेग्स की थी? अगर की थी तो मुझे बताना, क्योंकि मैं एकदम सिंपल एक्सरसाइजेज आप लोगों के लिए ढूंढ के करके आपको दिखाती हूँ ताकि आपको बिल्कुल आसानी हो। जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं वो आराम से कर ले, उनको बिल्कुल दिक्कत ना हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है बाईसाइकिल। ये बहुत ज़्यादा इजी है। अपने दोनों हाथों को आपके सर के नीचे रख लेना है, उसके बाद अपने दोनों पैरों को साइकिल की तरह चलाना है और सिर्फ टच करने की कोशिश करनी है, टच नहीं करना है, सिर्फ मूवमेंट्स रखने हैं आपको। और बिल्कुल आपको ज़मीन पर इस टाइम टच नहीं करना है। इस तरीके से करोगे तो पूरा का पूरा स्ट्रेस आपके पेट पर आएगा और आपका पेट की जो चर्बी है वो कहीं ना कहीं पर मेल्ट होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे क्रंचेस। ये भी हम 30 सेकंड करेंगे। हाफ क्रंचेस आपको करने हैं। हर एक्सरसाइज आपको 30-30 सेकंड ही करनी है। कोशिश करें आपकी 30 सेकंड मिनिमम रखें ही रखें। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेगी आपका पेट कम करने में, और सच में ये कारगर है। और आपको तो पता ही है, मैं हमेशा बताती हूँ कि मेरा वेट 85 था। ऐसे ही कर करके घर पर ही मैंने एक्सरसाइज कर करके मैं अपने आप को 70 किलो पर लेकर आई हूँ। और दोस्तों मैं और कोशिश कर रही हूँ कि अपने आप को और फिट कर पाऊँ, क्योंकि अभी भी मैं हेल्दी ही हूँ। कोशिश करेंगे 2026 आने से पहले मैं खुद को प्रॉपरली फिट कर लूँ। और इसमें आप लोगों का भी कहीं ना कहीं पर भला हो जाएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को भी चीज़ें बताती रहूँगी। हमेशा से मैं चाहती थी कि जो औरतें घर पे रहती हैं उनके लिए मैं क्या ऐसा कर पाऊँ कि वो घर से ही अपने आप को सही कर पाए। तो भाई मैंने ये रास्ता निकाला और ये रास्ता काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि आप लोगों के काम आ जाएगा। और आप लोग अगर मेरे साथ संतूर मॉम की जर्नी पर चल पड़ेंगे ना, तो आपको जिंदगी खूबसूरत लगने लगेगी। जैसे कि एक औरत खूबसूरत होती है ना, हमेशा मैं बोलती हूँ कि भगवान ने औरत को बनाया ही खूबसूरत है क्योंकि वो औरत है। तो बस अपने आप को पहचानो, अपने आप को समय दो। अगर समय पर आपने अपना ख्याल नहीं रखा ना, अगर समय निकल गया ना, तो आगे जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। याद रखना मेरी ये बात, आज गांठ बांध लेना ये बात कि आगे समय बहुत मुश्किल हो जाएगा। भगवान ना करे शरीर में कोई रोग आ जाए, तो उसके बाद क्या होगा, कभी सोचा है आपने? ज्यादातर बीमारियां शरीर को तभी पकड़ती हैं जब शरीर को मोटापा पकड़ लेता है, बस वहीं से रोग आने शुरू होते हैं। थायराइड तो आजकल एकदम नॉर्मल हो चुका है, सभी को है, बड़ों को, बच्चों को। तो आप सोच सकते हैं कि ये चीजें कितनी ज्यादा घातक हो सकती हैं। तो अपने आप को थोड़ा समय दें, अपने आप को पहचानें, अपने आप को आईने में देखें कि आप कितनी अच्छी हैं, आप कितनी खूबसूरत हैं। क्यों ना आप अपने इस शरीर की कद्र करें। सोचो जो लोग बिना किसी अंग के पैदा हो जाते हैं, उनको पूछो कि उस अंग की कीमत क्या है। अगर आप लोग बोलोगे ना उनको कि भाई हम करोड़ रुपया हमें दे दे, हम तेरा अंग तुझे लौटा देंगे, वो पूरी दुनिया बेचने को तैयार हो जाएगा। ये अंग हमारे इतने कीमती है। तो अपने एक एक अंग को तराशने की कोशिश करो। आप माँ बन चुकी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अब आपको बहाना मिल गया है कि अब आप खाएं पिएं और मोटी हो जाएं और अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान न रखें। आपको अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखना है। पहले
पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि अब ज़िम्मेदारी बढ़ गई है। अब तो आप 1 से 2 हो गए हैं, तो अब तो आपको और लंबा जीवन चाहिए। तो दोस्तों, इस बात का हमेशा ख्याल रखना। कभी-कभी क्या होता है ना, हम अपने आप को भूल जाते हैं। हालात ऐसे होते हैं, वक़्त ऐसा होता है कि टाइम ही नहीं लगता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सही है? क्या पूरे दिन में से 24 घंटे होते हैं, क्या पूरे दिन में हम अपने आप को 1 घंटा भी नहीं दे सकते? या फिर आधा घंटा भी नहीं दे सकते? अगर हम नहीं दे सकते हैं ना, तो मुझे लगता है हमें जीने का ही हक नहीं है। अगर हम 1 घंटा खुद को नहीं दे सकते हैं, खुद को प्यार नहीं कर सकते हैं, तो यार हम किसी और को प्यार कर पाएँगे? ये क्या मतलब लगता है आपको सही है? गलत या सही की बात छोड़ते हैं और बात मुद्दे की करते हैं। बस आज से ही आपको अपना ख्याल रखना है। आज से ही आपको वर्कआउट करना शुरू करना है। घर पर ही करना है, कुछ नहीं मंगवाना है। आपके घर में सिंपल चटाई होगी ना, बस उसी से आप काम चला लो। मत मंगवाओ योगा मैट, मत मंगवाओ कोई बॉल, मत मंगवाओ कोई चीज़। सिर्फ जैसे है वैसे ही शुरू करो। इसीलिए मैं ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों को टेंशन हो। अरे हमारे पास तो ये चीज़ है ही नहीं, हम क्या करें? अरे हमारे पास तो वो चीज़ नहीं है, हम क्या करें? कोई बहाना मत बनाओ। आराम से अपना वर्कआउट करना शुरू करो और ढेर सारा पानी पियो।